अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं, आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट। और यहां पर बिटकॉइन का चार्ट ऑलरेडी मेरे सामने ओपन है। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने जा रहा हूं। कल आपको पता है कि बिटकॉइन ने एक क्विक रिट्रेसमेंट ली थी और यहां पर 26,500 की रेंज तक बिटकॉइन गया था। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली है, बट यहाँ पर फिलहाल भी बिटकॉइन जो है उसी रेंज में यानी कि 27,000 से नीचे ही इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो अब देखना दोस्तों यहाँ पर ये है कि क्या बिटकॉइन यहाँ से पंप करेगा या फिर मजीद डंप जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहा हूँ। और जाहिर है जहाँ पर बिटकॉइन ने जाना है बाकी ऑल्ट कॉइन्स ने भी उसको फॉलो करना है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों पूरी मार्केट जो है इसी में कवर हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों कल जो है हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल खबर आई थी, जहाँ पर जो बाइनेंस है उसके ऊपर यहाँ पर एक केस जो है वो दायर हुआ था और उस पर इल्ज़ाम ये लगा था दोस्तों कि बाइनेंस जो है वो मार्केट मैनिपुलेशन के अंदर जो है वो मुलव्विस है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट ने क्विक रिएक्ट भी किया और क्विक हमें रिट्रेसमेंट बिटकॉइन के अंदर भी और दीगर ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी दिखाई दी। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये मामला बनता हुआ हमें दिखाई दिया, फंडामेंटली इसने तो मार्केट को हिट किया ही किया, बट इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको वीकली के ऊपर बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने 22 मार्केट के बारे में दे चुका हूं। कुछ दिनों पहले जब बिटकॉइन 28,000 से अबव ट्रेड कर रहा था, मैंने वहां पर आपको बताया था कि जल्द या बदेर जो है हम यहां पर रिजेक्शन एक बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उस रिजेक्शन के बाद मैंने कुछ लेवल्स भी आपको दिए थे जहां पर हम बाइंग भी कर सकते हैं जहां तक बिटकॉइन डंप होगा। तो अभी तक देखें दोस्तों तो मार्केट लगभग जो है वही सिनेरियो हमें फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट दोस्तों चलती ही टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिलाकर है। तो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो हमें वही बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो मैं लिंक ऊपर पिन कर दूंगा, उसको भी इस वीडियो के बाद देख लेना, ज़्यादा क्लियरिटी आपके थॉट्स में आ जाएगी। बहरहाल यहाँ पर हम फ्रेश मार्केट को दोबारा देख लेते हैं और इस टाइम मैं पहले वीकली के ऊपर हल्की सी नज़र डाल लेता हूँ। तो वीकली के ऊपर दोस्तों कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए और ये लेवल्स अब आपके जाने माने ही होंगे। हम लोग कुछ दिनों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ दिनों क्या कहेंगे दोस्तों, जब से बिटकॉइन पंप हुआ है इस रेंज में पहुंचा है, ये लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए। और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारा एक पूरा लेवल है जिसकी बेस पर हमारे ये लेवल्स दोस्तों पूरे ड्रॉ किए हुए हैं। ये हमारी मिड रेंज है, ये हमारी रेंज हाई है और ये हमारी जो है रेंज लो का एरिया है। बिटकॉइन ने दोस्तों यहाँ पर मिड रेंज के एरिया को स्वीप किया और यहाँ पर एक अपना जो है हायर हाई बनाया। उसके बाद बिटकॉइन ने इसी बीच में जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था उसको भी ब्रेक किया और वो बन गया ब्रेकर पॉइंट। बिटकॉइन ने उसको रिटेस्ट किया, इस बीच में एक सीएमई गैप था बहुत बड़ा, वो फिल आउट किया और फिर एक पंप लेकर बिटकॉइन ने एक नया हायर है जो यहाँ पर क्रिएट किया और यहाँ पर जो हमारा एक रेंज हाई का एरिया था वीकली के ऊपर वो बिटकॉइन ने इसी बीच में ब्रेक किया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये दोस्तों एक पूरा रिकैप है मार्केट का जो अभी तक यहाँ पर हुआ। इसके बाद दोस्तों ऊपर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन है टेक्निकली भी और इसके अलावा हिस्ट्रिकली भी। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों मैंने आपको बताया था इस जोन के बारे में कि ये जोन जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और यहाँ पर बिटकॉइन अब उस रेंज में दाखिल हो चुका है, जस्ट दाखिल हुआ है कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे का पूरा जो है ये रिजेक्शन एरिया अब स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट मांग रही है। हेल्दी रिट्रेसमेंट से आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पर कोई बहुत बेरिश सिनेरियो आप लोगों के लिए क्रिएट नहीं कर रहा, बस एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट मांग रही है ताकि दोबारा से पावर पकड़े और जो पॉजिटिविटी है उसको आगे कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रिजेक्शन जोन से बिटकॉइन रिजेक्ट करेगा और फिर नीचे के जो लेवल्स हैं उनको जाके रिटेस्ट करेगा और वहाँ पर फिर हमें दोबारा बाइंग का मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर पूरा हमारा सिनेरियो था, जिसके बाद बिटकॉइन ने यहाँ पर 28,800 की रेंज से रिजेक्शन स्टार्ट की थी और अभी मैंने आपको बताया जैसे दोस्तों बिटकॉइन 27,000 की रेंज में इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट को लेकर चलता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइम मैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर क्या देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करेंगे, जाहिर है सबको यहाँ पे टेक्निकल्स नहीं आते। तो ओवरऑल मैं आपको एक समरी बता देता हूँ उस पूरे मामले की दोस्तों कि हमारे इंट्राडे चार्ट के ऊपर भी जो है हमारा जो प्राइस एक्शन है वो अभी जो है वो ब्रेक हो चुका है। बिगर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम की। और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों हमारा जो इंट्राडे चार्ट के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है और अभी बिटकॉइन जो है उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ तो आपको ज़्यादा जो है छोटा सा क्लियरिटी इसमें मिल जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन ने जो है अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है
और इस टाइम जो है बिटकॉइन स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद इस टाइम एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, जिसके बाद जाहिर सी बात है एक ब्रस्ट मार्केट करती है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी मार्केट इस जोन के अंदर जाती है उसके बाद फिर मार्केट ब्रस्ट करती है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि वीकली के ऊपर जो हमारे बाइस थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी भी वैसा ही बिहेव कर सकती है, वही सूरत हाल चल रही है। साथ में एक दो फंडामेंटल्स भी मिले हुए, तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा रनवे जो है बिटकॉइन के लिए बना हुआ है कि बिटकॉइन जो है अपने नीचे के लेवल को, यानी कि जो हमारा रेंज हाई का एरिया है उसको जाके रिटेस्ट करें। इसके अलावा पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस रेंज में हमारे पास इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि बिटकॉइन जो है 25,500 से लेकर 300 का जो लेवल है इसको बिटकॉइन अभी आने वाले दिनों के अंदर आपको रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद दोस्तों जो कि रीसेट रिट्रेंड चार्ट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमने कल देखी थी रिट्रेसमेंट, उसके बाद से बिटकॉइन ने इस रेंज में दोबारा कोई यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल है कि बिटकॉइन यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के लिए आए। तो अगर आए भी तो आपने बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों ने फोमो में नहीं आना है। और ओवरऑल दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 28,000 तक भी बिटकॉइन अगर आता है ना तो हमें यहाँ पर एक शॉर्ट जो है हमें एक रिजेक्शन दोबारा देखने को मिल सकती है। और टेक्निकली दोस्तों अभी इस मौके पर शॉर्ट करना जाहिर सी बात है रिस्की है कि लेट शॉर्ट कहलाएगी, तो यहाँ पर तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते। बट अगर बिटकॉइन 28,000 तक आता है तो वहाँ पर हम टेक्निकली एक शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं। थोड़ी सी वीकनेस का आप वेट कर लीजिएगा और उसके बाद अगर आप चाहो रिस्क लेना चाहो तो यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हो। स्टॉप लॉस लाजमी इस्तेमाल करना, और जब भी दोस्तों मार्केट ट्रेंडिंग में होती है और आपका जो बिगर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट होता है तो आप लोगों ने शॉर्ट को हमेशा रिस्की कंसीडर करना है। और उसमें दोस्तों कभी भी आपने रिस्क को बढ़ाना नहीं है, एक तो, और सेकेंड अपने स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर नहीं करना। तो अगर आप लोग इस रेंज में बिटकॉइन को देखते हो और शॉर्ट में जाते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस रेंज से ऊपर, यानी कि जो टॉप बिटकॉइन ने बनाया था उससे ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस है, बट जाहिर सी बात है इस पोजीशन के नीचे जो मार्जिन है वो भी बड़ा है, तो यहाँ पर हम इतना बड़ा जो है स्टॉप लॉस लगाना हमारी मजबूरी समझ लें, और उसके बगैर ये हमारी जो पूरी पोजीशन है ना ये बनेगी नहीं। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है आपको आने वाले दिनों में 25,500 से लेकर 300 की रेंज को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही दोस्तों मेरे बाइस हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी। बिगर टाइम फ्रेम के अंदर भी जो मैंने पूरा एनालिसिस दिए थे आपको, उसमें भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 25,000 की रेंज होगी। और उसके बाद दोस्तों फर्दर हम देखेंगे, अगर हमें वहाँ पर जान दिखाई देगी मार्केट के अंदर, थोड़ा वहाँ पे हमें मूवमेंट दिखाई देगी और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर अगर दोबारा हमें स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी लॉन्ग करेंगे और साथ में दीगर ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेंगे। कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो कि अगर हमें मजीद एक डिप मिल जाती है तो वहाँ पर हम कंसीडर ज़रूर करेंगे और उसको मैं इंशाल्लाह वीडियो की सूरत बना के पूरी आपको इंशाल्लाह यहाँ पे चैनल पे दे दूंगा, तो उसका आप इंतजार कर लेना। तो अभी के लिए दोस्तों बस छोटे से एनालिसिस थे, और आप लोग मुझे जानते हो कि जब भी मैं मार्केट के एनालिसिस करता हूँ मैं अगर मगर कम करता हूँ और ज़्यादातर जो मेरे बाइस होते हैं वो वन साइडेड ही होते हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमको जादूगर नहीं है, हम ट्रेडर हैं, तो हम भी कभी गलत हो सकते हैं, और जब भी गलत होंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो होता है ना वो हम लोगों को ऐसी सूरतों में बचाता है। इसलिए आप लोगों ने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करना है, चाहे आप किसी भी तरफ जा रहे हो मार्केट के अंदर, कभी भी जा रहे हो, तो आप लोगों ने अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना है। जब भी हम गलत होंगे कोई टेंशन नहीं है, मार्केट से बड़े नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे हम लोग और उसके बाद एक नया सेटअप ढूंढेंगे और दोबारा प्रॉफिट बनाने की ट्राई करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।